एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें और उन सड़कों पर एक बूढ़ा आदमी दिन भर रिक्शा खींचते खींचते थक चुका था। वही था आर्यन का पिता। कंधे झुके थे, पैरों में बुलंद चप्पलें, लेकिन आवाज हमेशा एक ही रहती, बेटा तू बस IAS बन जाना ताकि तेरी जिंदगी मेरी जैसी हो। आर्यन हर दिन पिता को पसीने में भीगा देखकर सोचता, मैं एक दिन इनकी तकदीर बदल दूंगा। आर्यन ने अपना छोटा सा बैग उठाया और दिल्ली आ गया। दिल्ली की भीड़, शोर, बड़े बड़े बोर्ड और एक बोर्ड जिस पर लिखा था रेस IAS कोचिंग सेंटर। यहाँ हर लड़का महंगी कारों से उतरता, ब्रांडेड कपड़े, नए फोन, लेकिन आर्यन एक पुराना बैग, फीके कपड़े और जेब में सिर्फ जिम्मेदारी। कोचिंग में कोई उससे बात नहीं करता था, सब उसे गांव वाला लड़का कहकर देखकर निकल जाते। लेकिन PG में उसका एक ही दोस्त था, रवि। दोनों एक कमरे में रहते, रात के 2 बजे तक पढ़ते, थक कर गिर जाते। किसी को नहीं पता था कि इन 2 फटे कपड़ों वाले लड़कों के पास सबसे बड़ा सपना था। UPSC का रिजल्ट आया, आर्यन का नाम कहीं नहीं था। पहली बार वह खामोश हो गया, पहली बार उसने खुद को नाकाम महसूस किया। उसी शाम पिता का फोन आया, आवाज टूटी हुई थी, बेटा आज रिक्शा पलट गया, कमाई भी नहीं हुई, इस महीने में तेरी फीस नहीं भेज पाऊंगा। यह सुनते ही आर्यन सड़क के किनारे पान की दुकान के पास बैठ गया। आंखों से आंसू टपक रहे थे और दिल में बस एक डर, अब मैं क्या करूं। उसी समय कोचिंग के कुछ अमीर लड़के उधर से गुजरे, उनमें से एक था जावेद। जावेद बोला, क्या हुआ भाई, इतना टूटा हुआ क्यों लग रहा। आर्यन ने सारी कहानी सुना दी। जावेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा, IAS सबके बस की बात नहीं, चलो दुनिया दूसरी भी है, दिखाता हूँ। और यहीं से आर्यन की जिंदगी ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया। जावेद उसे रात को डांस बार ले जाने लगा। वहाँ लड़कियाँ, नशा, शोर, सब कुछ नया था आर्यन के लिए। पहली बार उसने शराब पी, फिर ड्रग्स, फिर रात भर पार्टी। धीरे धीरे वह पढ़ाई से दूर गलत राहों के करीब होने लगा। एक दिन जावेद ने कहा, ड्रग सप्लाई का छोटा काम कर ले, तुझे महीने के 20 से 30 लाख मिलेंगे। गरीबी से टूटा हुआ आर्यन इस जाल में फंस गया। अब वह UPSC स्टूडेंट नहीं था, एक ड्रग सप्लायर बन गया था। पैसा आता गया, गर्लफ्रेंड आई, कारें आई, शोहरत आई, लेकिन इंसान अंदर से मर गया। UPSC का दूसरा रिजल्ट आया, फिर फेल। इस बार उसने न दुख महसूस किया, न शर्म, न पिता का ख्याल, न सपने का। पिता के फोन पर उसने कहा, फेल हो गया। पिता रो पड़े, लेकिन आर्यन का दिल अब पत्थर बन चुका था। एक रात जावेद कमरे में आया, चेहरा गंभीर था। भाई ये 50 लाख का ड्रग है, आज रात पार्टी में पहुंचाना है, जरा भी गलती मत करना। लाखों का लालच आर्यन की आंखों पर अंधेरा डाल चुका था। वह बाइक लेकर निकल पड़ा, पॉकेट में ड्रग्स का पैकेट। रास्ते में उसने देखा पुलिस चेकिंग और दिल की धड़कन रुक गई। तब उसे पहली बार अपने पिता का चेहरा याद आया। पर्दे उछले, पुलिस ने उसे रोका, तलाशी और सारा खेल खत्म। आर्यन को हथकड़ियां लगाकर जेल ले जाया गया। अगले दिन खबर उसके गांव पहुंची। जब बूढ़े पिता ने सुना कि उनका बेटा ड्रग्स में पकड़ा गया तो वो जमीन पर गिर पड़े, हाथ सिर पर रखकर बस इतना बोल पाए, मैंने अपने बेटे को अफसर बनाना चाहा था, लेकिन उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। उस बूढ़े इंसान की आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। आर्यन जेल की कोठरी में बैठा था, लोहे की जाली से बाहर अंधेरा दिख रहा था और अंदर उसके सपनों की लाश पड़ी थी। वो धीरे से बोला, काश उस दिन पान की दुकान पर रोते समय मैंने गलत मोड़ नहीं लिया होता। लेकिन अब उसका काश बहुत देर से आया था। कुछ गलत फैसले सिर्फ करियर नहीं बिगाड़ते, पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं